सभी साथियों को राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जो भी आप बोलते हो। आज वासुदेव श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है भाई, सब भाइयों को देखनी चाहिए। जितने भी जाहिल लोग जिनको बोला जाता है या मूर्ख जिनको बोला जाता है, उनको जवाब देने के लिए आपके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। वासुदेव श्री कृष्ण, जैसे अपने पुराणों में उनके बारे में क्या पढ़ाया जाता है कि भाई वो तो रास रसिया थे, गोपियों के राजा बोला जाता है उनको। उनके बारे में और तरह तरह के माखन चोर बोला जाता है। इस तरीके से पता नहीं कितनी बातें बोली जाती हैं। लेकिन हमारे श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण इतने उच्च कोटि के विद्वान, चार वेदों के जानकार थे। उनके चरित्र पर उंगली उठाना अपने आप को मूर्ख साबित करना हो जाता है। कोई उठा ही नहीं सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि वो वेद के जानकार थे, धर्म के जानकार थे, और वेद विरुद्ध काम कभी भी नहीं कर सकते थे वो। ठीक है। तो वासुदेव श्री कृष्ण की सबसे पहले तो जो इनको माखन चोर बताया गया है, भाई ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि उनके घर में, उसके पिताजी के पास उस टाइम पे सबसे बड़ी गौशाला थी। मतलब हजारों की संख्या में गाय उसके पास उस टाइम पे थी। जिसके घर में, विचार करके देखो, जिसके घर में इतनी गाय हैं, इतना माखन है, क्या वो अपने बच्चे के ऊपर माखन चोर का ठप्पा लगवाएगा? कभी नहीं लगवाएगा। तो ये सब गलत बात है। वो माखन चोर नहीं थे। अभी आ जाओ रस रसिया के ऊपर। भाई उन्होंने जब विवाह किया, मैं शुरू से चलता हूँ। गुरुकुलीय परंपरा के अंदर 7 साल की आयु में जब बच्चा होता है तो उसका घर में यज्ञोपवीत यानी कि उसको जनेऊ धारण करवाया जाता है और उसका सर मूंड के उसके सर पे शिखा छोड़ी जाती है। फिर उसके बाद में उसको गुरुकुल में भेजा जाता है। 7 साल की आयु में वो गुरुकुल में गए। गुरुकुल में जाने के बाद उनका यज्ञोपवीत हुआ, वही सेम कार्रवाई घर पे जो हुई थी। उसके बाद में 18 साल तक उसने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। तो 18 साल तक शिक्षा ग्रहण करी। 7 साल पहले वाले 18 और 7 25 साल हो गए। 25 साल की आयु तक वो गुरुकुल में रहा। गुरुकुल से क्या किसी बच्चे को बाहर आने देते हैं? आज भी जाके देखो, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट झज्जर में गुरुकुल है, कोई बच्चा बगैर परमिशन के एक दिन भी बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। तो जितनी भी ये रासलीलाएं, 7 साल का बच्चा क्या रासलीला रचेगा क्या? या और कोई माखन चोरी करता हो घूमेगा गुरुकुल से आके बाहर? ये सब झूठी फ्रॉड बातें हैं भाई। ना तो हमारे वासुदेव श्री कृष्ण माखन चोर थे, ना ही कभी उन्होंने रास रसिया वाला ये कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया, ना कभी ये बना देते हैं भजन श्याम चूड़ी बेचना है, कभी चूड़ी नहीं बेचेगा। वो मणियार का लड़का थोड़ी था। उसके पिताजी गवाले थे, गाय रखते थे। ठीक है। जो वैश्य वर्ण में आता है, 4 वर्णों में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, तो वैश्य वर्ण में था वो। और बाद में वो क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय कुल का कहलाया। क्यों? क्योंकि उसने सत्ता हासिल की अपने सामर्थ्य से, वेद की शिक्षा से, गुरुकुलीय शिक्षा से उसने राजा की उपाधि ग्रहण की, तो उसको क्षत्रिय बोला जाता है। यानी कि उनके पिताजी क्या थे? वैश्य, और वो क्या हुए? क्षत्रिय। तो इसी तरीके से ये मुद्दा अलग से है, इस पे दोबारा आएंगे। लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण के बारे में आपने जान लिया। ना तो कभी उसने माखन चोरी की, ना कभी उसने रास रचाया, ना कभी उसने गोपियों के कपड़े उठाए, ना कभी उसने चूड़ी बेची, और ना ही उसकी 16,108 रानियाँ थी। उनकी एक ही पत्नी थी जिसका नाम था माता रुक्मणी। अगर ओरिजिनल महाभारत को पढ़ोगे तो राधा नाम का कोई कैरेक्टर पूरी महाभारत में, अगर किसी को आप जानते हो तो वो कौन था? सिर्फ जो अपने कर्ण थे, कर्ण की माता जी, उनका नाम राधा था। उन्हीं के नाम पे उनको राधे बोला जाता था, कर्ण को। ठीक है। तो 16 जो ये माता रुक्मणी के साथ में उनका विवाह हुआ, तो वेद की आज्ञाओं के अनुसार, यानी कि वेद जो धर्म को जानता है, वेद को जानता है, उसको पता है कि किस तरीके से पुत्र पैदा करना है। 16 साल की, सॉरी, जो
माता रुक्मिणी के साथ विवाह होने के बाद में उन्होंने 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और तब एक पुत्र पैदा किया माता रुक्मिणी ने, जिसका नाम था प्रद्युम्न। और जब श्री कृष्ण और वासुदेव श्री कृष्ण और प्रद्युम्न साथ में चलते थे ना, पीछे से देखने से कोई ये नहीं बता सकता था कि इनमें से श्री कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। सेम कार्बन कॉपी, क्योंकि वेद की आज्ञा के अनुसार उस बच्चे का जन्म हुआ था। और वेद वेद के अनुसार जिस बच्चे का जन्म होता है ना, वो अपने बाप की कार्बन कॉपी होता है तकरीबन। आप इस चीज़ का विचार करके देख लेना, और उच्च कोटि का विद्वान बनता है। ठीक है भाई, आगे दूसरे मुद्दे पे नेक्स्ट फार वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, कई भाइयों के मेरे पास मैसेज भी आए, बोला जी आपके वीडियो ज़्यादा बड़ा है तो शॉर्ट में बताओ। वैसे ये जानकारियाँ शॉर्ट में बताने की नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा छोटे शब्दों में इनको ज़्यादा बताऊँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।